नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन के श्रृंखला में 5 संभाग हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम एक नया संभाग शुरू करने जा रहे हैं। पाली संभाग छोटा संभाग है, नया संभाग है बिल्कुल। और इस पाली संभाग की अगर हम बात करें तो इसमें जो ज़िले हैं हमारे पास में, वो एक है पाली, दूसरा जालोर, तीसरा सांचौर और चौथा है सिरोही। यानी पाली संभाग में कुल 4 ज़िले हैं, नया बना था। और अभी 2023 के अंदर जब 19 ज़िलों का पुनर्गठन हुआ, तभी उसी समय ये पाली संभाग भी अस्तित्व में आया है। इस संभाग के आज हम जिस ज़िले के विषय में बात करने जा रहे हैं, वो पहला ज़िला और हमारा संभाग मुख्यालय रहेगा पाली। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करें पाली जिले के विषय में। तो पाली जिले की अगर हम बात करें तो पाली जिला पाली संभाग में है। और पाली संभाग जो है वो पूर्णतया जोधपुर संभाग से ही टूट करके बना हुआ है। यानी एक हिसाब से ये जोधपुर से ही अलग होकर के बना है, किसी अन्य का योगदान हम इसमें नहीं मानते। और अगर हम तारीख की बात करें तो जैसा हर संभाग की तारीख एक ही रही है, तो यहाँ भी यही हमारे सामने आती है 7 अगस्त 2023 को। यानी पाली संभाग और पाली जिला 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आया। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पाली जिला पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं और अरावली को अगर हम देखें तो ये हमारा हिस्सा पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान अपने मान लेते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का ही हिस्सा आता है। और अगर इसके नेचर की बात करें तो यहाँ का नेचर रह गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। तो पाली जिला पाली संभाग का भाग है, जो जोधपुर संभाग से अलग होकर के बना हुआ नया संभाग है। 7 अगस्त 2023 को पाली जिला अस्तित्व में आया। और पाली जिला जो है वो पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है। यानी पश्चिमी मरुस्थल में जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसी का भाग हम पाली जिले को मान के चलते हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए रह जाती है, पाली के पड़ोसी ज़िले कौन से हैं तो या फिर राज्य कौन सा है, तो कोई भी अंतर्राज्यीय सीमा इसके साथ में नहीं लगती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसके साथ में नहीं लगती है। यानी पाली जिला एक ऐसा ज़िला है जो किसी भी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, अंतर्वर्ती ज़िला है, पूरी तरह से ज़िलों के साथ में ही लगता है। कुल पड़ोसी ज़िलों की बात करें तो 7 ज़िलों के साथ में इसकी सीमा लगती है। आइए देखें एक एक करके कौन कौन से ज़िले हैं। जोधपुर से अलग होके बना है तो जोधपुर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा जोधपुर ग्रामीण के साथ में लगती है। ये जोधपुर सिटी हमारा रह गया, ये मुख्य जोधपुर रह गया दोस्तों। तो ये जो सीमा इसकी ये इतनी बड़ी सीमा लगती है, ये जोधपुर ग्रामीण की सीमा है। उसके बाद में दूसरा जो ज़िला इसके साथ में लगता है, ये वाली सीमा हमारी ब्यावर ज़िले से लगती है। तीसरा जो ज़िला है इसका सीमावर्ती वो हमारा रह गया राजसमंद। 3 ज़िले। चौथा ज़िले की अगर हम बात करें तो उदयपुर है हमारे पास में, उदयपुर से भी इसकी सीमा लगती है। और 5वां ज़िला जो है हमारा रह गया सिरोही, सिरोही से इसकी सीमा लगती है। छठा ज़िला हमारा रह गया जालोर से इसकी सीमा लगती है। और यहाँ देखिएगा एक छोटी सी और थोड़ी सी सीमा, ये जो सीमा है ये बालोतरा से भी लगती है। तो इस प्रकार से कुल 7 ज़िले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के 7 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा पाली ज़िले के साथ में लगती है। आगे बात करें हम प्राचीन नाम के विषय में कि पाली का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। तो पाली का प्राचीन नाम हुआ करता था पल्लिका, पेपावती, पारानगर, पौलसित या पल्विका। ये सभी प्राचीन काल में पाली, ये जो स्थान है, जिले तो हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते, लेकिन ये जो एरिया है पाली का, इसे इन नामों से जाना जाता था। अभी वर्तमान में अन्य नामों की बात करें तो इसके लिए एक और नाम प्रचलित है, वो है औद्योगिक नगर। बहुत सारे उद्योग हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा भी देते हैं, इस नाम से भी ये जाना जाता है। पाली जिले में नदी है और बिल्कुल पाली जिला एक नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए पाली जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए पाली जिला बांडी नदी के किनारे स्थित है। तो पाली जिला कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? पाली जिला बांडी नदी के किनारे स्थित है।
और ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो राव सिंहा जो राठौड़ वंश के संस्थापक रहे, पाली को राठौड़ वंश की पहली राजधानी इन्होंने बनाया था, ये भी याद होना चाहिए आपको। अब हम बात करें कि ये पाली नाम कहाँ से आया, तो दोस्तों पाली नाम पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान हुआ करता था, इसलिए मान लेते हैं हम। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, और जैसलमेर में भी आपने इनका खड़ीन कृषि, और यहाँ नाम खड़ीन कृषि के साथ में भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो पालीवाल ब्राह्मणों का जो निवास स्थान था वो था पाली। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव पादरला गांव, अगर किसी को याद हो तो बताएं किससे संबंधित है, कौन से लोक देवता से। तो लोक देवता से डायरेक्ट तो संबंधित नहीं है, लेकिन 13 ताली नृत्य जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं 13 ताली नृत्य। तो उस 13 ताली नृत्य का जो जन्म स्थल है यानी उद्गम स्थल है, वो हम पादरला गांव पाली को ही मान के चलते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं, 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं जिन्हें जो है पैरों में बांध करके, हाथों पे बांध करके जो है नृत्य ये किया जाता है। फिर हम देखें ओम बन्ना का मंदिर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध लोक देवता हैं। विशेषतः ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर भाई हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी लोकप्रिय या ये हम कहें मुख्य देवता मानते हैं अपने। और इनके लिए अगर हम बात करें इनका मंदिर कहाँ है, तो चोटीला गांव। ये एक ऐसे लोक देवता हैं जिनके मोटरसाइकिल की पूजा हुआ करती है। चोटीला गांव पाली में है ओम बन्ना का मंदिर। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वो है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ बना है? जवाई बांध बना है सुमेरपुर पाली में। तो जवाई बांध कहाँ है दोस्तों? सुमेरपुर पाली में है, और ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, जो हमारा कहाँ रह गया? पाली में रह गया दोस्तों। और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है हमारा। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किया था इंजीनियर एडगर और फर्ग्यूसन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इससे सिंचाई की सुविधा भी मिलती है। पाली और जालोर जिले को दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट हमारा रह जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक बांध राजस्थान में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बांध अगर किसी ज़िले में है तो वो हमारा नाम आएगा पाली ज़िले में। ये हमारे लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, तो किसी नए प्रश्न में आ सकता है, नई परीक्षा में आ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बांध कौन से ज़िले में है? पाली ज़िले में है। पाली ज़िले में ही है आशापुरा माता का मंदिर, और आशापुरा माता मंदिर जो है वो चौहान शासकों की देवी मानी जाती है। पुराना नाम आशापुरा माता का शाकंभरी माता को भी माना जाता है। इसकी स्थापना चौहान वंश के शासक राव लखन सिंह के द्वारा 1001 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा पाली का जो प्रमुख अगर हम कहें ऐतिहासिक स्थल या फिर जो है वास्तुकला के अंदर सबसे प्रमुख नाम, तो वो आता है रणकपुर के जैन मंदिर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रणकपुर के जैन मंदिर फेमस है अपने 1444 खंभों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 1444 खंभों का मंदिर कहाँ है, तो रणकपुर पाली में है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 1444 खंभे मूर्ति के पास में लगे हुए हैं, और किसी भी दृष्टि से देखें तो मूर्ति हमें दिखाई देती है। इतना अच्छा इसका वास्तु बनाया गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा। 1444 खंभे और पंचायतन शैली में बना हुआ ये मंदिर है। भगवान आदिनाथ को समर्पित मंदिर है। रणकपुर का जैन मंदिर, जैन है तो किसी जैन को ही समर्पित होगा। और इसका जो निर्माण है वो धरणक शाह के द्वारा करवाया गया था, मथाई नदी के किनारे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। रणकपुर में ही सूर्य का मंदिर भी है, जिसे हम सूर्य नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध माता 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता,
अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो उस क्रांति में कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह के नाम को अगर हटा दें तो क्रांति की शोभा ही कम हो जाती है। यानी सबसे बड़े योद्धा के रूप में हम ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को याद करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उन्हीं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी हुआ करती थी सुगाली माता। जब अंग्रेज इन्हें जीत नहीं पा रहे थे तो अंग्रेजों ने पूछा भी इनके पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम जीत नहीं पा रहे हैं। तो किसी ने मत दी कि उनके पास में माँ है, और कौन सी माँ है? सुगाली माँ है, सुगाली माता है। उनकी आराधना करते हैं, अगर किसी तरह से वो मूर्ति हमारे हाथ लग जाए तो फिर हम ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत को जो है हरा सकते हैं। तो ऐसा प्रयास उन्होंने किया और मूर्ति को उठा ले गए थे। तो 1857 की क्रांति की देवी मानते हैं सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर पाली में है। ये जो देवी है 10 सर और 54 हाथ वाली देवी मानी जाती है दोस्तों। पाली में ही है फालना, और फालना का स्वर्ण मंदिर भी काफ़ी फेमस है। और देश का पहला जैन स्वर्ण मंदिर, अगर आप बात करें जैन स्वर्ण मंदिर की बात नहीं कर रहा, अमृतसर में भी स्वर्ण मंदिर है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जैन स्वर्ण मंदिर, जैनियों का पहला स्वर्ण मंदिर यही है, जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड या मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, मिनी मुंबई किसी भी तरह से स्वर्ण मंदिर का नाम नहीं लगता, इसीलिए गेटवे ऑफ गोडवाड भी नहीं लगता, इसलिए पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध है, जिसमें नाना नामक स्थान के जैन मंदिर, नाना गांव पाली की। एक खुदा बख्श पीर की दरगाह है सोजत गांव पाली में। सोजत गांव भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ पाली में ही चोटीला का उर्स भी लगता है, जो दुले शाह पीर की दरगाह है। किसकी दरगाह है दोस्तों? दुले शाह पीर की दरगाह है। और राजस्थान नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो उर्स लगता है वो यहीं पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, सबसे एक और इम्पोर्टेंट जगह की अगर हम बात करें तो वो है मस्तान बाबा की दरगाह। मस्तान बाबा की दरगाह जो है वो हमारे सुमेरपुर पाली में है। कहाँ पर है दोस्तों? सुमेरपुर पाली में है मस्तान बाबा की दरगाह। और एक और स्थान धोला चबूतरा। धोला चबूतरा पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख स्थल है। और ये कहाँ है? तो बिठू गांव पाली में है दोस्तों, बिठू गांव पाली में है। एक युद्ध हुआ था बिठू गांव में, अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। एक है बेगाड़ी नगर। बेगाड़ी नगर जो है वो शिल्प कला और बर्तनों के लिए जाना जाता है दोस्तों। राव मालदेव की छतरियाँ कहाँ हैं? तो दोस्तों राव मालदेव की छतरियाँ मानी की पहाड़ियाँ हैं पाली में, वहीं पर है। एक मुख्य स्थान यहाँ का बाली भी है, और बाली में एक किला भी है। तो बाली का किला कहाँ है? पाली में। फिर हम बात करें सोजत की, तो सोजत का दुर्ग कहाँ है? पाली में। सोजत का दुर्ग नानी सिरडी की पहाड़ी पर है, ये याद रखिएगा। और इस किले में ही राव मालदेव का राजतिलक भी हुआ था। और यहीं पास में ही देखिए मानी की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ राव मालदेव की छतरियाँ भी है दोस्तों। अगर हम मेलों की बात करें तो यहाँ पर गोरिया गणगौर का मेला लगता है बाली तहसील में। गोरिया गणगौर का मेला प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। भामाशाह एक प्रसिद्ध नाम है, जहाँ एक तरह से दानदाता का पर्यायवाची ही राजस्थान में भामाशाह को माना जाता है। भामाशाह के नाम से कई योजनाएं भी वसुंधरा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और भामाशाह के जन्मस्थली जो है वो पाली गांव को ही माना जाता है। भामाशाह वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को, कहा जाता है कि अपनी संपत्ति दान कर दी थी। और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, इसीलिए जाना जाता है। और काफ़ी लंबे समय तक उसी पैसे से जो है अपनी सेना का सृजन करते रहे थे महाराणा प्रताप, और उनकी वजह से वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ सके थे दोस्तों। बांडी नदी की हम बात करें, जैसा हमने देखा कि बांडी नदी के किनारे ही पाली बसा हुआ है, तो बांडी नदी का जो उद्गम है वो हेमावास गांव पाली से होता है। एक और झील है यहाँ पर सरदार समन झील पाली में, जिसका निर्माण 1933 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। एरिनपुरा 1857 की क्रांति का एक प्रमुख नाम है, और जो अपने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा सुनते हैं वो इसी छावनी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और अगर किसी विशेष तथ्य की बात करें तो सांप के फण जैसी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? सेंद्रा नामक स्थान है पाली, वहाँ पर मिलती हैं।
और यहीं सेंद्रा में ही मैग्नेसाइट खनिज जो है वो भी प्राप्त होता है। भारतीय तेंदुआ पहाड़ी पाली में है। टंगस्टन के लिए आपको याद होगा डेगाना काफ़ी फेमस है, लेकिन पाली में भी टंगस्टन होता है, नाना कराब नामक स्थान पर पाली में। और सूती वस्त्र मिल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। उम्मेद सूती वस्त्र मिल जो है वो कहाँ है? पाली में है। इसकी स्थापना महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा की गई थी और ये राज्य की सबसे बड़ी कपास मिल के रूप में जानी जाती है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर भी मार्बल यानी संगमरमर प्राप्त होता है। सतरंगी 7 रंगों वाला खांदरा गांव पाली में। ऊंटनी के दूध का प्रोसेसिंग प्लांट भी पाली में लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए राज्य का पहला, ऐसे तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन राज्य का पहला ऊंटनी का दूध प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगा हुआ है? तो पाली में। और बात की थी हमने सोजत के विषय में। सोजत काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। सोजत की मेहंदी काफ़ी फेमस है, पाली में है। सोजत सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की फाग प्रसिद्ध है, गरासियों की फाग। सोजत की मेहंदी काफ़ी फेमस और इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, जियोलॉजिकल इंडिकेशन, ये जीआई टैग भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा सोनामुखी सोनामुखी पहाड़ी भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो सोजत पाली में ही है दोस्तों। एक और बांध यहाँ का ठड्डी बेरी बांध है, देसूरी पाली के अंदर, तो ये भी हमें याद रखना होगा। देसूरी पाली में ही है ठंडी बेरी बांध। हेमावास काफ़ी फेमस है यहाँ का, और हेमावास बांध जो बना हुआ है वो बना हुआ है कौन सी नदी पर? वो बना हुआ है आपका बांडी नदी पर। परशुराम महादेव मंदिर, इसे राजस्थान का अमरनाथ भी कहते हैं। निम्बो का नाथ, ये भगवान शिव को समर्पित है, तो ये भी हमें याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का सोजत है। सोजत पाली का मुख्य स्थल है, सूकड़ी नदी के किनारे है। और ग्रासियों के फाग, सोजत की मेहंदी, ये कुछ स्थानों को यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ों को यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया था, यानी वो उस स्थान की ही पहचान मानी जाती है, तो सोजत की मेहंदी भी उसमें से आता है। तो दोस्तों ये था हमारा पाली जिला। पूरे अच्छे से एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया है। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली है, कुछ भी नहीं रहा है दोस्तों। इतना पढ़ लोगे तो भी बहुत ज़्यादा ही रहेगा। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी